ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 खत्म किए सर। आज हम लोग 5.3 से मुलाकात करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है, कैलकुलस के अंतर्गत आता है। कह रहा है आपका 5.3 डिफरेंशिएशन। देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है सर आपका। dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको सवाल देखिए, कुछ सवाल में कुछ तरह का जान नहीं है, समझिएगा सर। क्या कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। आप देखिए, आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है। अगर मान लेते हैं कोई सिर्फ फंक्शन है एक के रूप में, जिस सिर्फ साइन एक्स होता तो उसको लेट करते, लेट y बराबर साइन एक्स। आपका यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ये अलजेब्रा का टर्म है, अभी ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ हम लोग अवकलन करेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं सर, कैसे करना है। इधर भी सर dy बाई डी एक्स लगाएंगे, इधर भी। देखिए, कहने का मतलब है कि 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ओके, देखिए साइन x है, यहाँ हो जाएगा d साइन x। अब नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। अगर रूट एक्स होता, e के पावर x और कुछ फंक्शन होता तो चेन रूल के अनुसार नीचे जाता, ऊपर जाता, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 को बाहर किया, x के साथ डिफरेंसेस किया, x के सापेक्ष 3 कांस्टेंट बाहर किया, y का dy बाई डी एक्स लगा दिया, साइन x में d बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो 2 इंटू का हो गया 1। y का देखिए नहीं होता, यही मान ज्ञात करना आपको। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो dy बाई डी एक्स वही रह जाएगा, 3 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। हमने पढ़ा है साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है। बस यहाँ फार्मूला है, फार्मूला पर रख देना है सर। इसके जगह पर हम लोग क्या रख दिए हैं, कोस x रख दिए। देखिए, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स एक तरफ रहेगा। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते थे कि x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x वाला बाएं तरफ रहेगा, बाकी सब कहाँ भेज दीजिए, दाहिना तरफ भेज दीजिए। यानी कि आपके पास रहेगा 3 dy बाई डी एक्स, यहाँ हो गया कोस x। देखिए 2 इंटू 1 2, प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस x माइनस 2। 3 गुना में इधर आया तो क्या हो गया, भागा में। ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स, आंसर हो गया सर। उतार लीजिए सर, पूरा कर लेना जो छूट रहा है। देखो यहाँ, अब इसमें डबल y है सर, यहाँ भी y, यहाँ भी y है, तो सोचने की कोई बात नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें लेट नहीं करने हैं सर, ठीक ना। डायरेक्ट आप लिखिए डिफरेंशिएट सॉल्यूशन में सर बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हमारे पास देखिए 2 कांस्टेंट है, कहाँ हो जाएगा, बाहर, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, dx। अब नीचे का आएगा x। 3 कांस्टेंट है, कहाँ हो जाएगा, बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका कोई इलाज नहीं है सर, dy बाई डी एक्स का ही मान ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स रह जाएगा सर आपको। यहाँ देखिए साइन y है, तो यहाँ क्या लगा देंगे सर, d साइन y। नीचे का आएगा, अब यहाँ समझिए सर, हेलो, अगर यहाँ x होता था तो नीचे x आता था। अब यहाँ y है, पहली बार दर्शन दिया है, तो y है तो नीचे का आएगा। अब फिर से सर y ऊपर जाएगा, अब यहां होगा dy बाई डी एक्स, चेन रूल। अरे वही तो बोल रहा हूं, पहली बार दर्शन दिया है। कभी मिला था का साइन y, x मिला था ना। यहाँ जो y रहेगा वो नीचे आएगा। देखो यहाँ dy बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फंक्शन में x के जगह पर y हो जाए तो y नीचे आएगा, तब फिर y ऊपर जाएगा, फिर dx नीचे आएगा।
ठीक है। अगर मान लो कोस वाई हो गया तो कोस वाई हो गया तो वाई नीचे आएगा, तब यहाँ फिर डी वाई बाई यहाँ होगा dx होगा, इस तरह से। काची डिफ्रेंशिएट में एक्से के सापेक्ष न कर रहे हो आप। चलिए अब देखा जाए, हमारे पास हो गया x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे 2 इंटू का हो गया 1, यहाँ देखो 3 डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। देखो साइन y को x पढ़िए तो साइन x का डिफरेंशियल कोस x, तो साइन y है तो क्या हो जाएगा कोस y। अब इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, जिसे अलजेब्रा बनाते थे, समीकरण इक्वेशन बनाते थे, तो x वाला x के तरफ, y वाला y की तरफ करते थे, तो आप y वाला y की तरफ कर दीजिए सर डी वाई बाई डी एक्स। देखिएगा सर हमारे पास हो गया 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और 2 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में। बात को समझ रहे हैं सर? हाँ ये वाला हट जाएगा ना सर, ये वाला हट गया, 2 प्लस में उधर माइनस चलेगा ना। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सर देखिए तो को ये वाला पहले है कि थोड़ा सा देखे ना समझ। 2 बटा कोस वाई माइनस 3, 2 बटा इसको उधर जाना है, देखिए आप एक काम कीजिए सर, यहाँ पे 2 छोड़ दी सर, 2 1 2 हो गया। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कोस वाई और डी वाई बाई क्या है डी एक्स है, ये देखिए प्लस में इधर गया था क्या हो गया माइनस में, 3 डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। समझे कैसे हुआ? 2 को छोड़ दिया हमने, 2 1 2 हो गया, इसको हमने उतारा, प्लस में उधर गया तो माइनस में, मतलब वाई वाले एक तरफ हो गया। ओके अब देखेंगे सर यहाँ से क्या होगा, इसमें से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहां लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा कोस वाई माइनस का हो गया 3 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाहर हो गया, तो गुना करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे गुना करेंगे तो 3 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर भागम हो जाएगा सर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई, ये गुना में इधर आ गया भागा में, कोस वाई माइनस 3, यहाँ क्या हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। इसको पहले कर दीजिए सर, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3 आंसर। बगल से देखो रे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर कोस वाई एनसीईआरटी है सर, ठीक ना, बन जाएगा। देखिए आप आइए सॉल्यूशन में, आए बी वाई स्क्वायर है, आपके पास सवाल ये है सर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, यही है ना। चलिए एक काम कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां देखिए एक को बाहर रखिए, एक्स के साथ डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स के सापेक्ष बी कांस्टेंट बाहर रहेगा। यहां ध्यान देना सर, हेलो बी वाई स्क्वायर, देखो नीचे क्या आना चाहिए, वाई का स्क्वायर है ना, तो यहां आपका सर वाई ही आएगा, फिर एक बार डी वाई ऊपर जाएगा, अब नीचे सर क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब कहो कि आपने ऐसा काहे किया, हमने ऐसा किया जो ऐसा किया देखो अगर मान लो एक्स स्क्वायर होता
तो नीचे क्या आता, एक्स आता। तो यहां सर वाई स्क्वायर है तो आप dx नहीं लिखेंगे, वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई आएगा। कहने का मतलब देखो क्या होता है, मेरा बात समझो, एक्स का स्क्वायर माने एक्स का होल स्क्वायर। अब जो अंदर होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। और एग्जांपल देखिए, जो अंदर होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। उसी तरह से यहां देखिए y के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, तो जो अंदर होगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो y के सापेक्ष हम नहीं कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो एक बार फिर से चला जाएगा dy ऊपर, अब नीचे आएगा क्या चीज, dx आएगा। समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ y लाया, फिर dy और dx हो गया। चलिए आगे हमारे पास कहता है इज इक्वल टू कोस वाई। यहाँ आप देखिए कोस वाई है ना, तो यहाँ लिखेंगे कोस वाई, वाई इसका वेरिएबल है, नीचे वाई आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स। सर इस तरह से होगा, एक्स रहेगा तो छोड़ देंगे, वाई रहेगा तो नीचे लाना पड़ेगा। और ओनली सिर्फ वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे सर। इसमें 2 को वाई था तो वाई नीचे आएगा, 1 वाई रहता था छोड़ देते एक्स लिख करके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को पता है सर कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। हम लोग को एक्स के पावर एन का फॉर्मूला पता है सर, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला पावर पीछे पावर में से क्या घटता है 1। हम लोग को सर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है सर, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इस सब फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे सर। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है देखिए सर, ए वाला फार्मूला इसमें जा रहा है आपका, ए फार्मूला इसके लिए आ रहा है और ए फार्मूला इसके लिए आ रहा है सर, ये सब ध्यान में रखिए। देखा जाए तो ए कांस्टेंट बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया सर। देखिए बी बाहर है, बात को समझिए, एक्स के पावर एन पढ़ेंगे इसको, वाई है तो वाई तो एक्स के पावर एन, तो वाई है एक्स के पावर पीछे, अब पावर में से क्या घटेगा 1, माने 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ क्या रहेगा वाई रहेगा, वाई में से 2 में से 1 गया तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बगल में आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। देखो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, अब एक्स की जगह क्या है वाई, इंटू डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स हो गया। ए इंटू 1 हमारे पास ए हो गया, देखो यहाँ गुना करोगे तो हो गया 2by इंटू डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स हो गया। देखिए सर हम एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, हम एक तरफ करते हैं इसको, यहाँ लिखे हम लोग 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, यहाँ हो गया आपके पास साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए प्लस में उधर गया तो हो गया माइनस में। देखिए अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं सर। अगर डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा 2by, यहाँ हो गया 2by प्लस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, प्लस साइन वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस ए। अब देखिएगा ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस ए अपॉन 2by प्लस कितना हो गया साइन वाई, आंसर हो गया सर। ठीक है, इतना है आंसर जी, देख लेना। देखिए सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएशन है सर आपका। देखिए आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा सर, याद कीजिए सर, मैंने गुना का तरीका देखा है डिफरेंशिएशन में, याद है सर u इंटू भी का क्या था हमारे पास, u बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएट किसका होगा v का, प्लस v बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा u का।
चलिए ए वाला रूल का है इस्तेमाल करेंगे सर आप। देखिए x इंटू वाई है सर। जब डबल नियम कब काम करता है, जब डबल वेरिएबल हो एक साथ गुना में। जैसे मान लीजिए कि 2x है तो सर 2 इंटू एक्स, इसको u मान ली, इसको भी मान लें, नहीं गलत है क्योंकि कांस्टेंट है। डबल वेरिएबल होना चाहिए, साइन एक्स इंटू क्या होना चाहिए, कोस एक्स होना चाहिए, माने दो गो फंक्शन एक साथ होना चाहिए। एक्स है और वाई दो फंक्शन है, क्या चीज वेरिएबल है। एक्स और वाई किसी के साथ मिलेगा तो फंक्शन का रूप लेगा वो। साइन के साथ एक्स लगा तो साइन एक्स फंक्शन हो गया, वाई लगा तो फंक्शन हो गया वो। दो वेरिएबल मान एक साथ हो तो उसको आप जो है u इंटू भी के साथ हल करोगे। नहीं उतना दिमाग कहाँ है इसको। एक्स और वाई को वेरिएबल माना जाता है। अगर कहीं जेड एक्स होता तो जेड का हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। एक्स वाई को क्या बताया गया है, वेरिएबल। देखिए आइए सॉल्यूशन में दिमाग लगाना। एनसीईआरटी में तुम क्या सोचे कि पहले लिए सब बन जाएगा, अलग अलग सब तनी मानी ही अलग देगा, लेकिन अलग अलग देता है। सॉल्यूशन में आते हैं, हमने उतारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10x प्लस क्या है वाई। देखना सर ध्यान से देखिए, हम लोग ठीक उसी तरह से अंग्रेजी झाड़ेंगे जिस तरह से हम लोग झाड़ा करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए सर एक्स का सापेक्ष करना पड़ेगा आपको। देखिए आप एक काम कीजिए, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ एक्स वाई हो गया, नीचे लिखिए एक्स प्लस यहां देखिएगा तो डी वाई स्क्वायर हो गया। एक काम करिए इसको बनाते चलिए सर, इसको u मान ली, इसको भी, तो नियम के अनुसार देख लीजिए सर, u बाहर रहेगा x बाहर, तो डिफरेंशिएट y का करेंगे। अबरी बार सर v बाहर यानी कि y बाहर, तो डिफरेंशिएट x का करेंगे प्लस वाई स्क्वायर। यहां देखिए अब बताइए, आप लोग समझदार हो चुके हैं, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा आंसर वाई न बाबू, फिर ऊपर जाएगा डी वाई, नीचे का आएगा डी एक्स। एलएचएस का काम हमने कर दिया। अब आई आरएचएस में 10x है, यहां देखिए डी 10x किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। अगर कहीं y होता तो नीचे आता सर, फिर ऊपर जाता, फिर यहाँ प्लस है y है तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देंगे सर आप, देखिए एक्स है हमारे पास, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा सर। y देखो dx dx कैंसल आउट, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सर 1 लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो x के पावर n पर टूटेगा, पावर कहाँ आएगा पीछे, तो क्या हो गया 2y। अब पावर में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 गया 1 यानी कि 2y। अब बगल में dy बेकार रह जाएगा, dx से रह जाएगा। 10x का डेरिवेटिव क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक तरफ कीजिए, अब बाकी जो बच गया उसको एक तरफ कीजिए। देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, सबको एक तरफ लाने की कोशिश कीजिए सर। हाँ बोलो बाबू। यहाँ u बाहर तो v का डिफरेंशिएट, v बाहर तो u का डिफरेंशिएट, u हो गया v हो गया। वहां देखिए सर प्रोडक्ट रूल, गुना का तरीका बताया गया था, u इंटू भी नहीं थे आप, और ना आपने कभी कोशिश किया। एक वो पिक्चर देखे थे, ओकरा में एगो हीरो का डबल रोल था ना, अथी ने बदमाश का था, उसमें एगो क्राइम करता था, अब एगो जेल में रहता था। अब जब भी कुछ होता था डायरेक्ट कहता कि देखिए हम तो जेल में है तो हम क्राइम कैसे कर सकते हैं। अब जज के सामने सबूत पेश होता, हाँ जी तो जेल में है, इतना बज के इतना मिनट में जेल में है, अब इतना बज के इतना मिनट में वो मर्डर हुआ है। लोग देखकर भी उसके सामने कोई सबूत नहीं दे पाता था।
तो सच्चाई थोड़े ना छिपता है सर। आप लोग सर दूधू को सर क्रिमिनल है सर। एगो यहाँ कोचिंग पढ़े थे, एगो घरे रहे, एगो घरे थे, एगो यहाँ कोचिंग पढ़े हैं। आज दोनों आए हैं तो दोनों सर देखिए समझिए। चलिए समझिए, यहां देखिए हम लोग लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए यहां डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, इसको एक साथ रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस में डी वाई बाई डी एक्स है, इधर आकर तो क्या हो जाएगा माइनस में। आपने पढ़ा होगा समीकरण में जितना एक्स वाला टर्म है एक तरफ, वाई वाला एक तरफ, आपके पास इधर का रह गया है सर सेक स्क्वायर एक्स, है ना सर। और देखिएगा तो ई वाला वाई इंटू वन वाई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले सकते हैं कॉमन। यहां से डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो आप बताइए ना सर यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ का बचेगा 2y, यहाँ का बचेगा 1 बचेगा सर। गुना कराएंगे तो सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ का हो गया आपके पास सेक स्क्वायर वाई माइनस का हो गया वाई, कुछ नहीं करना सर, ये गुना में इधर जाएगा, भागा में डी बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। कहाँ बाबू, अच्छा यहाँ 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 सर, सॉरी 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 सर, अच्छी बात है, इसी पकड़िए सर, है ना। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, पूरा गुना में इधर भागा में ले आइए, एक्स प्लस 2y माइनस 1, आंसर हो गया सर आपका, उतार लीजिए। देखिए सर सवाल बहुत मस्त मस्त है, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 100। कुछ नहीं करने डियर, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, डबल वेरिएबल एक साथ है सर, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आइएगा, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां देखिए आपके पास हो गया डी एक्स स्क्वायर, नीचे का लिखोगे एक्स लिखोगे, प्लस इसको यू मानना इसको भी मानना, यानी फार्मूला के अनुसार सर यू बाहर माने एक्स बाहर, तो भी का डिफरेंशिएट माने वाई का डिफरेंशिएट होगा, प्लस का चिन्ह होता है। फिर सर वाई बाहर माने भी बाहर, तो किसका डिफरेंशिएट यू का होगा सर। आपको प्रोडक्ट रूल बताया गया है u इंटू भी का सर फार्मूला, u बाहर रहेगा तो भी का डिफरेंशिएट होगा, और भी बाहर रहेगा तो u का डिफरेंशिएट होगा। सब दर्द के पहले दवाई मिल गया सर आपको। चलिए इधर आप देखेंगे तो प्लस y का स्क्वायर है, यहाँ क्या करोगे बताओ, अंशु का नीचे आएगा, यहाँ आई हो, हाँ देखो तो, हाँ वाई, वाई गया ऊपर, एक्स आ गया नीचे। अब 100 है ना सर, यहां देखिए 100 द कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स के पावर n, पावर पीछे गया तो 2x हो जाएगा सर, x बाहरी है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर, ज्यों कहते हो इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग। y बाहर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है डियर, x के पावर n पर तोड़ोगे पावर पीछे हो गया, यहाँ 2y हो गया, अब बगल में dy बाई डी एक्स है सर, 100 कांस्टेंट है, इसका मान सर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा सर। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए सर, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए आप y प्लस में उधर गया तो माइनस में, और 2x प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस वाई माइनस 2x। देखिए अगर हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, कौन सा x प्लस 2y, इसी को सेपरेट कर सकते हैं चिन्ह को। देखिए तो आंसर क्या कह रहा है,
माइनस कॉमन लिया है, नीचे वाला सेम है। चलिए माइनस को कॉमन ले लिया सर, उसे कोई फर्क ना पड़त है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 2x, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे x प्लस क्या है 2y, दैट्स मीन आंसर सर, उतार लीजिए सर।